ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी। एज ए रिसर्च आपको तो मालूम ही है कि शेयर मार्केट में 95% साइकोलॉजी वर्क करती है और 5% स्ट्रैटेजी। तो ये साइकोलॉजी होती क्या है? देखिए, आपको सबको मालूम है कि शेयर मार्केट में हम बता नहीं सकते कि कौन सा स्टॉक 100% ऊपर जाएगा या 100% नीचे जाएगा। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट काम करता है प्रोबेबिलिटी पर। हम कौन सी भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें, वो स्ट्रैटेजी 90% एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होती है, वो ही 50%, 60%, 70% तक करेक्ट होती है, क्योंकि शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी यानी हो सकता है, होगा ही नहीं, 100% होगा ऐसा नहीं, हो सकता है। तो हम लोग कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं और उस पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि अगर हम लोगों ने 10 लोगों को सेम कैपिटल, सेम स्ट्रैटेजी या सेम टाइम फ्रेम दिया और 10 जनों को हमने 1 महीने के बाद बुलाया कि बताओ क्या हुआ, तो 10 जन में से 2-3 बोलेंगे कि सर पूरा कैपिटल लॉस हो गया, 2-3 जन बोलेंगे नहीं सर हमने प्रॉफिट कर दिया, 2-3 जन बोलेंगे सर थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस। यानी 10 लोगों के पास सेम स्ट्रैटेजी थी, सेम टाइम फ्रेम था, सेम कैपिटल था, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों? सबके पास एक ही बैंक निफ्टी का चार्ट था, एक ही बैंक निफ्टी की प्राइस थी, सब कुछ एक ही था, फिर भी ये डिफरेंस आता क्यों है? आपने सोचा होगा, आपने भी देखा होगा कि आप जिस ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या जिनके साथ भी ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त सेम स्ट्रैटेजी यूज करते होंगे, फिर भी आपका दोस्त ज्यादा पैसा कमा रहा है प्रॉफिट में और आप लॉस में क्यों? तो क्या आता है उसके बीच में? आपके दोस्त के और आपके बीच में, और उन 10 लोग जो भी एग्जांपल मैंने दिया 10 लोगों का, उनके बीच में आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की वजह से हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पे कंट्रोल पाओगे तो आप प्रॉफिट करोगे। तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, वो हम आज समझेंगे। देखिए, क्या होता है कि हम जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे। कई लोग होते हैं उनको 1000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं कि बहुत पैसा, 1000 रुपीज़ लॉस यानी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और कई लोग होते हैं उनको लाख रुपए का लॉस भी कुछ लगता नहीं है। तो मनी की पावर या मनी का इमोशन सबके लिए अलग अलग होता है, बराबर है? तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो साइकोलॉजी में क्या होता है कि आपके मनी इमोशन, आपके ग्रीड, आपके फियर और आपका ट्रेनिंग का जो भी प्लान है वो सब कुछ करेक्ट करना पड़ता है। यानी क्या होता है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बराबर है? आपको अगर ज़्यादा भी लॉस दिख रहा है और आपका अगर माइंडसेट ठीक है, साइकोलॉजी ठीक है, आपका ट्रेडिंग प्लान अच्छा है, तो भी आप उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर है? कई लोग ट्रेड करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने ज़रा भी लॉस किया तो आप निकल जाते, आप स्टॉप लॉस ले लेते या स्क्वायर ऑफ करते निकल जाते। उसके बाद क्या होता है, वही ट्रेड आपका जो प्रॉफिट का एस्टिमेट था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट करके देता है। यानी जो ट्रेड आपने लॉस में लिया वो ट्रेड बाद में प्रॉफिट होता है, बराबर है? तो उसमें भी साइकोलॉजी, आप सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा रुका होता तो मैं प्रॉफिट मेरे को मिल जाता, बराबर है? तो आपकी साइकोलॉजी अगर मजबूत होती तो आप रुक जाते हैं। अभी हम लोग भी लाइव ट्रेड दिखाते हैं और लाइव ट्रेड में मैं लॉस में रहता हूँ, फिर भी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस को एक्सेप्ट मत करो, आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, आपके पास साइकोलॉजी है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मुझे भी बहुत सारा लॉस दिखता है, फिर भी मैं बाद में प्रॉफिट में आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग है। आपको भी साइकोलॉजी का कुछ बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन 4 बातें मैं आपको आज बताऊँगा कि साइकोलॉजी को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। तो आपको तो अभी मालूम पड़ गया कि 95% साइकोलॉजी स्किल हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। चार्ट सबके लिए सेम है, बैंक निफ्टी सबके लिए सेम है, फिर भी प्रॉफिट नहीं करते। हम लोग ढूंढने लगते कि 100% स्ट्रैटेजी कौन सी है जिससे हम प्रॉफिट करेंगे, लेकिन 100% स्ट्रैटेजी कौन सी भी राइट नहीं है। आपको खुद को राइट बनना है, आपको खुद की साइकोलॉजी की राइट बनना है। आप जितने भी ट्रेडर देखो वो प्रॉफिटेबल है या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है। तो साइकोलॉजी स्ट्रांग के मैं बोला था कि 4 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि आपको डिसाइड करना है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करना है। देखिए, आप अपने माइंड को कंफ्यूज मत करो। अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करेंगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। आप एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करो। जैसे कि हम हमारी क्लास में दिखाते हैं कि हम एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, खाली माइंड सेट पे हम फोकस रखते हैं या साइकोलॉजी फोकस रखते हैं। आप एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपको और भी प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिट करने की, बराबर है? ये सबसे पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आप पहले ही डिसाइड कीजिए कि आपका प्रॉफिट क्या होगा और आपका लॉस क्या होगा। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए, आपको प्रॉफिट और लॉस पहले से डिसाइड करना पड़ेगा तो आपकी साइकोलॉजी काम करेगी। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो अगर मुझे यहाँ से दिल्ली तक जाना है
और मुझे उसका रोड ही मालूम नहीं है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो मैं कैसे दिल्ली तक पहुँचूंगा? और दिल्ली आई भी तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि दिल्ली आ गई? तो इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि मेरा कितना प्रॉफिट आना चाहिए, कितना परसेंट आना चाहिए, वो सब चीज़ पहले से मालूम होनी चाहिए, तो आप रुकेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि दिल्ली तक कैसे जाना है और दिल्ली आ गई फिर भी आपको मालूम नहीं, तो आप कैसे करोगे? तो यही माइंडसेट है। माइंडसेट को आपको एक टारगेट देना पड़ता है कि हाँ बाबा ये है, ये अपना टारगेट है, तो आप रुकोगे और प्रॉफिट लोगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका टारगेट आएगा, आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, लेकिन आप लोगे नहीं और बाद में लॉस में कन्वर्ट होगा। और होता भी है, आपको मालूम है कि आपका पहले प्रॉफिट में ट्रेड दिखता है, बाद में आप लेते नहीं, वही ट्रेड लॉस में जाता है। तो वो आपको डिसाइड करना है, बराबर है। तो पहले चीज़ मैंने क्या बताई कि एक ही स्ट्रैटेजी पे फोकस रखना है। दूसरी चीज़ क्या बताई कि आपका जो भी लॉस है, आपका जो भी प्रॉफिट है, पहले से डिसाइड करना है, बराबर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ग्रीड नहीं करनी है। हम लोगों को साइकोलॉजी में क्या दिखाते हैं, ग्रीड और फियर। हम लोग क्या करते हैं कि लॉस में रुके रहते हैं। लॉस जब तक जीरो नहीं होता हम लोग निकलते नहीं है। कभी भी ध्यान में रखो, अगर अपना लॉस हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी होती है एक्सेप्ट। हमें एक्सेप्ट करना है, जो भी लॉस होगा हमें एक्सेप्ट करना है। हम लॉस एक्सेप्ट नहीं करते, इसके लिए हम पूरा कैपिटल जीरो करते हैं। अगर आप आपका लॉस एक्सेप्ट करोगे तो आप थोड़ा आपको लॉस होगा, चलो आधा लॉस होगा, लेकिन वो आधा कैपिटल जो बचेगा उससे फिर से आधा कैपिटल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे लॉस को तो जीरो हो जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो साइकोलॉजी में बहुत ही काम में आती है, क्या मालूम है आपको चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी आपको। ये मैं ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे होती है। तो रोज़ आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हफ्ते में डिसाइड करना है कि कौन से 2 दिन है, उस 2 दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ। वो 2 दिन आपको डिसाइड करने हैं। रोज़ अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो गैम्बलिंग हो जाएगी। तो आपको लिमिटेड ट्रेड करना है। आप लिमिटेड ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा, आपको टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि शेयर मार्केट में जो भी, स्टॉक मार्केट में जो भी स्ट्रैटेजी है वो एक प्रोबेबिलिटी है, वो 100% करेक्ट नहीं है। उस स्ट्रैटेजी को खाली हमने पकड़ा है कि ये होगा तो ये हो सकता है, बराबर है। अगर नहीं होगा तो आप मैनेज कैसे करोगे? तो मैनेज करने के लिए हमें साइकोलॉजी को डेवलप करना है, और वो डेवलप करने के लिए आपको लाइव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और लाइव ट्रेडिंग में आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए हम हमारे जो भी वर्कशॉप होते हैं उसमें लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, हमारे क्लासेस होते हैं उसमें लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। लाइव ट्रेडिंग क्यों कराते हैं? क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में हमारी गलतियाँ हमको पता चलती है कि हमने क्या गलती की, हमने टारगेट लिया कि नहीं, हमने जो भी स्टॉप लॉस है वो लिया कि नहीं, हमने ओवर ट्रेड किया है क्या। वो सब चीज़ लाइव ट्रेड में पता चल जाती है कि लाइव ट्रेड में हम कहाँ पे गलती करते हैं, साइकोलॉजी में कहाँ पे गलती करते हैं। तो वो बात आपको